उसने शुरुआत की घर की, तो उसने बैठ के ये नहीं जोड़ा नहीं कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। तो यीशु बोलता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, वो घर बनाना चाहते लेकिन पहले वो हिसाब किताब लगाएगा कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, जब एक संसारिक घर बनाने में इतनी मेहनत है, इतनी लगन, इतनी चिंताएं है, तो आत्मिक घर में कितना गंभीर हमें होना पड़ेगा। मैं आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं, आत्मिक घर की बात कर रहा हूं, आत्मिक जीवन की शुरुआत की बात कर रहा हूं। जब हम अपनी बाइबल को उठाते हैं, अपने बाइबल बैग को उठाते हैं, जब हमें लोग देखते हैं कि ये पास्टर बन गया, ये प्रभु यीशु का काम करता है, ये लोगों को बताता है, 2-4 साल के बाद जब हम बैठ जाते हैं, हाँ भाई आप क्या कर रहे हो? सर मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, तो लोग ठट्टों में उड़ाते हैं हमें। और लोग हमें नहीं, फिर परमेश्वर का भी अपमान होता है, परमेश्वर को भी ठट्टों में उड़ाया जाता है। परमेश्वर के वचन में, पत्री में लिखा है कि तुम्हारी वजह से लोगों में परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जीवन की शुरुआत। हमने कहां से आत्मिक जीवन की शुरुआत की थी? अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। मैंने कहां से परमेश्वर की शुरुआत की थी? जब प्रभु का वचन सुना था, मैंने झपट से ग्रहण किया और झट से मैं दिन रात सुबह उठकर प्रार्थना करता था। मैं हर रोज बाइबल पढ़ता था, मैं लोगों के साथ प्रेम से बात करता था, मैं परमेश्वर की महिमा करता था, मैं परमेश्वर के लिए जीता था, अपने लिए नहीं। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हमारी शुरुआत कैसे हुई और आज हम समाप्ति कहां पे कर रहे हैं? और इन अंतिम दिनों में हमें गंभीर होना चाहिए था, हमें फुल चार्जिंग होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया? हमारी बैटरी फूल गई, जैसे फोन की फूल जाती है। वचन सुनते हैं, चार्जिंग हो जाते हैं, अभी क्लास खत्म, सब चीजों की समाप्ति। पति पत्नी बैठ के प्रार्थना करते थे, आज पति पत्नी में इतना झगड़ा है कि साथ में खाना नहीं खा सकते, साथ में बातचीत नहीं कर सकते, साथ में परमेश्वर के वचन को लेकर बात नहीं कर सकते। प्रभु के वचन में बहुत कुछ हर एक रिश्तों के बारे में लिखा है, पति पत्नी, माता पिता, नौकर स्वामी, राजा प्रजा, सबके बारे में लिखा है। और ये बाइबल ऐसी है कि एक घर को मजबूत कर सकती है, हर एक व्यक्ति को मजबूत कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जीवन की शुरुआत। हमने जब प्रभु का वचन को सुना, बड़ी उमंग थी, एक ऐसा ऐसा था, पता नहीं क्या मिल गया हमें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम संसार में घुस गए दोस्तों। और शैतान ने ऐसा अंधकार की कर दिया कि दूसरे लोगों की बात छोड़ो, बाइबल पढ़ने वालों को ज्यादा पकड़ रहा है वो। उसको पता है कि छोड़ो यार, ये तो हम अपने बंदे हैं, सबसे पहले बाइबल पढ़ने वालों को पकड़ो। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जीवन की शुरुआत की। जब कोई परमेश्वर का दास हमारे घर में आता था, अच्छे से हम वचन को सुनते थे, वचन को ग्रहण करते थे। मैं एक और थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आप में से कोई बताएगा, अगर आप 3 दिन तक खाना ना खाओ तो क्या होगा? 3 दिन तक कोई भी बता सकता है, अपनी अपनी राय दे कमजोर हो सकता है। जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कमजोर। कमजोर हो जाएंगे। मैंने एक भाई से पूछा, बाइबल पढ़े कितने दिन हो गए? बोला 1-2 महीना हो गया। उसका क्या हाल होगा उसका? शारीरिक भोजन बड़ा ठूस ठूस के खाते हैं, अच्छा अच्छा, रात को दूध पी के पड़ते हैं, काजू बादाम, कमजोर हो गया। लेकिन आत्मिक भोजन है ही नहीं है जीवन में। मैं बात कर रहा हूं, फिर से बोलता हूं, आत्मिक जीवन की शुरुआत की। शुरू शुरू में बड़ा खाया, लेकिन जैसे जैसे अग गए हो। आज मैं सुबह इधर, मेरी दाहिनी तरफ मेरी भाभी बैठी है, शायद 9 बजे लगा था ना, मैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्टडी किया। मेरे सर में पूरा दर्द है। मैं सोच रहा हूँ अपने आप को कि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई आज मुझे। रात को मैं 1-1:30 बजे सोता हूँ, सुबह 3 बजे फिर आँख खुल जाती है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं और आप डैनियल राज की बातों को सुनकर बदले, हम अंधकार में थे, गलत शिक्षाओं में थे। लेकिन संजीव भाई अगर है हमारे साथ, लेकिन हम पहले से ही परमेश्वर ने बड़ा अच्छा मजबूत किया है। हम पहले से ही खरी शिक्षाओं में थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे योद्धाओं को परमेश्वर तैयार कर रहे। और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हम अपनी पीठ को थपथपाए कि हमें पास्टर डैनियल राज जैसा टीचर मिला है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। बाइबल में लिखा है कि
समय को बहुमूल्य समझो। आज वो हमारे साथ है, हमारे पास है, इस जगत में है, ये हमारे लिए बड़ी लक की बात है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। जब बहुत सारे लोगों के बारे में मिनल से बात कर रहा था, बोलते कि बहुत सारे लोग जुड़े हमसे, साल 6 महीने में नमस्ते करके चले गए। आज जो जवान लोग होते थे जो चर्च में, आज व्यभिचार में गिर रहे हैं। अभी मेरे साथ में एक मेरा दोस्त है, वो छत्तीसगढ़ में रहता है, वो पास्टर है। उसने 2 लड़कों को भेजा ट्रेनिंग में कि कुछ अच्छा सीख के आएंगे भाई। भेजे 2 थे, 4 बन के आए। मतलब समझ रहे हैं आप, 2 भेजे थे, 4 बन के आ गए वहां से। आप समझ रहे हैं? तो ये हाल है, ये हालात है। शुरुआत करी थी आत्मा से, शरीर पे खत्म कर रहे हैं। गलातियों 3 का 3 मुझे याद आ गया, अगर कोई पढ़ सकता है तो प्लीज पढ़िए। गलातियों, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 3 का 3 ही है मेरे हिसाब से। गलातियों 3 का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? अब इससे ज्यादा आयते, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? आप लोगों को समझ में आया? मेरी पूरी बातें, जो मेरा प्रचार था, मेरी पूरी बातें इसमें छुपी हुई है। क्या बोलना चाहता है? एक बार थोड़ा आराम से पढ़ो भैया, बिल्कुल क्या आराम तुम से। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि क्या बात है? क्या आत्मा की तुम रीति ऐसे, पर तुम इतने मूर्ख हो, इतने निर्बुद्धि हो? तुमने शुरुआत आत्मा से की। परमेश्वर का वचन तुम्हारे शरीर के लिए नहीं था। परमेश्वर का वचन तुम्हारे शरीर के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए था। आज कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, मेरा एक भाई है, मैं हैंडीकैप हूं, मैं बैठ के चलता हूँ नीचे, हाथ में चप्पल पहन के ऐसे बैठ के चलता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो दिव्यांग बच्चे हैं। तो मेरे अंकल के लड़के ने बोला, क्या सुध भाई, आपको 12-13 साल हो गए, आप ठीक तो हुए नहीं, आपको यीशु ने खड़ा तो नहीं किया? प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये PR जो क्या है, पूरा नाम नहीं आ रहा है, व्हाइट T-शर्ट में, आप थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। प्रवीण, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बहुत कम टाइम लूंगा। मैं क्या बात कर रहा था कि मेरे अंकल के लड़के हैं, वो बोला कि आपने 13-14 साल हो गए प्रभु में, आप ठीक क्यों नहीं हुए? आप बैठ के, अभी भी बैठ बैठ के चलते हो, यीशु ने ठीक क्यों नहीं किया? मैंने बोला, जो दिक्कत जो आपको नजर आती है ना, वो असलियत में ये मेरे यीशु ने शरीर के लिए प्राण नहीं दिया, हमारी आत्मा के लिए प्राण दिया। प्रभु यीशु हमारी आत्मिक चंगाई के लिए आया है, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं आया है। और दोस्तों मैं बता दूं, इस टूटे फूटे शरीर से, इस कमजोर शरीर से प्रभु अपनी महिमा ले रहा है। भाई संजीव जानते हैं। पौलुस बोलता है कि तुम इतने मूर्ख हो, इतने निर्बुद्धि हो, तुमने आत्मा से शुरुआत की, तुम शरीर पर खत्म करना चाहते हो। शरीर पर मन लगाना क्या है? जी बताइए, कोई शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु मृत्यु मृत्यु। मृत्यु है। और आत्मा पे मन लगाना जीवन अनंत जीवन। काल जी। तक। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर बड़े धड़ाधड़ा से चमत्कार हो रहे हैं। मेरी दीदी है मेरे से बड़ी, उसने मेरे साथ काफी बहस की। मैंने संजीव भाई को बताया था कि चाहे जो कुछ हो जाए, मैं आपको, मैं नाम बोलूंगा आज क्योंकि हम परिवार हैं, बजिंदर के पास लेके जाऊंगे, आपको तो ठीक होना ही है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे यीशु की आराधना नहीं करता जो मेरा बाप होकर 5 बच्चे हैं, जो 4 की सुनता हो और 5वें की ना सुनता हो। मैं प्रार्थना करवाने वाला नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है हमारी चर्च में, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, पता नहीं क्या क्या, नेशनल इंटरनेशनल सब पास्टर आए, कभी प्रार्थना नहीं किसी से करवाया। और हमारी पूरी चर्च में हम 2 लोग थे, भाई संजीव और मैं। बाकी सब लोगों में आज तक दुष्ट आत्मा नहीं निकली, आज तक वो निकलवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारी शुरुआत कहां से थी, हमारी शुरुआत हमने कहां से की, लेकिन हम समाप्ति कहां पे कर रहे हैं? इस बात पर जोर देने का जरूरत है, गंभीर होने की बहुत जरूरत है।
कभी कभी हम इतने प्रेमी हो जाते हैं, इतनी बुलाहट होती है कि बस मैं प्रभु के लिए ही जीऊंगा, प्रभु के लिए ही मरूंगा। लेकिन जब आंधी तूफान, कुछ मजबूरी, गरीबी, विपत्ति आती है तो हम ढह जाते हैं। अब मैं अपने टॉपिक को थोड़ा गंभीर रीति में ले जाना चाहूंगा। अब मैंने अपनी बाइबल उठा ली, आप मत्ती की किताब को निकालिए, और जहां प्रभु यीशु ने घर बनाने का जो दृष्टांत दिया है ना, मत्ती 7:6 में है शायद। जी, मत्ती 7 अध्याय का 24 वचन पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ठीक है, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आया घर किस पर बनाना है? जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई भी दीजिए, घर किस पर बनाना है? चट्टान पर। वो चट्टान क्या है? प्रभु यीशु। यीशु मसीह। एक बार और पढ़ो अच्छे से, यही वचन, इसी में जवाब है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह जी, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अभी फिर से पूछता हूं, किस पर घर बनाना है? चट्टान पर। आप भी सही बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? इसीलिए जो कोई मेरी बातें मेरे वचन पर घर बनाना है। वचन वचन यस मेरी बातें। यस। तो इसमें दो लोग हैं। आपको पता है जीवन में दुख, मुसीबत, आंधी तूफान, बीमारी, गरीबी, अब जीता जागता हमारे सामने सतीश भाई है। बाहर नहीं जा सकते, बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकते। क्या वो यीशु से शिकायत करेंगे? आंधी भी है उसके जीवन में, तूफान भी, लेकिन उसका घर गिर नहीं सकता क्योंकि उसने उसकी बातों पर घर बनाया है। उसमें लिखा है कि मैं जिसको चाहूंगा उसको बांट दूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है। आपको समझ में आया? और जिसको बाइबल का ज्ञान ही नहीं, अगर उसको बुखार हो गया, वो प्रार्थना करता है और बुखार ठीक नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं मैं तो बाबा के पास जाऊंगा, क्योंकि उसने उसकी बातों पर घर नहीं बनाया। मेरे भाइयों, बाइबल की पूरी नॉलेज जिसको होती है, मतलब नॉलेज का मतलब कि हाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के जितने भी शिष्य थे सबके जीवन में दुख और मुसीबत आया है। किसी की भी मतलब नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई है, बहुत सारे दुख सहे। घर बनाने का मतलब एक आत्मिक जीवन की शुरुआत। उसने अपना घर तो बना लिया है, लेकिन किस पर बनाया है और कैसा बनाया है, यह जरूरी है। एक बार और कहता हूं, किस पर बनाया है और किस तरह बनाया है, किस मटेरियल से बनाया है। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जीवन की शुरुआत की। यहां पर लिखा है बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आया। यीशु ने नहीं कहा कि जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, वो कभी बीमार नहीं होगा, उसको कभी बुखार नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे परिवार में मेरे साथ कोई भी प्रभु में नहीं था। बलि देने वाले, जो भी आप चिकन मटन खाते उसको काटने वाले, और पूरी सर्दी में मेरे पास एक, मैंने ऊपर झोपड़ी बनाई थी, और झोपड़ी के दाहिने तरफ मैं पूरी सर्दी में ऊपर जाता था, कंबल ओढ़ के प्रार्थना करता था। जगह भी नहीं थी प्रार्थना की। ये मेरी सच्ची गवाही है। मेरे पापा कई बार बोलता था निकल जा यहाँ से। घर छोड़ के 1 साल बाहर रहा, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, 2 जोड़े कपड़े के। मैं ये नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत
और समाप्ति को मजबूत करना चाहता हूं। मैं 1 साल बाहर रहा, लोगों ने मुझे मदद किया, लोगों ने 100-50 रुपया जो भी मेरी जरूरत होती थी मेरी उसको पूरा किया, लेकिन आज परमेश्वर की दया से मेरा पूरा परिवार मसीह में है और मुझे वापस लेके आया। मेरे पास जहां पर मैं बैठ के आप लोगों को सिखा रहा हूं, एक छोटा सा घर दिया है प्रभु ने। आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन अपना घर उसकी बातों पर बनाओ। जब हम दोस्तों आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं ना, तो ये मत समझो कि बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल में हमें अगर कोई सहारा दे सकता है, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छा मित्र तो कोई हो नहीं सकता। आपको बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप अपने अपने मन में थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए, सोच के देखिए कि मैंने शुरुआत कहां से की थी। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ या अपने माता पिता के साथ किस तरह से चर्च में जाता था, किस तरह से प्रभु के सामने बैठता था, आज कैसे बैठता हूं, आज कैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, किस तरह परमेश्वर को पहले गंभीर लेता था, अब हल्के में ले रहा हूं। अगर आप अब भी गंभीरता से ले रहे हो, तो प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं जब संसार को देखता हूं, जब मसीह लोगों को देखता हूं, तो आज समाप्ति बहुत, मतलब इतना आत्मिक तौर से तो बिल्कुल भी नहीं। ठंडे पड़ चुके हैं सब लोग, लोगों का प्रचार बदल रहा है, प्रचारक बदल रहे हैं, लालची हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। हर एक बाइबल पकड़ने वाला बिब्लिकल पास्टर नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी भी चौकसी करनी है, हमें अपनी भी चौकसी करनी है। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जीवन की शुरुआत की। पौलुस बोलता है गलातियों की कलीसिया कि तुम इतने निर्बुद्धि हो गए हो, तुम्हारी समझ इतनी खराब हो चुकी है, तुमने आत्मा से शुरुआत की थी, बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के वचन को लिया था, बड़े उछल उछल के, कूद कूद के परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था, परमेश्वर के वचन को बताते थे, परमेश्वर के वचन के राज्य की बातें करते थे। अब क्या हो गया तुम्हें भाई? अब क्या हो गया? अब कहां दिक्कत आ गई? कहां पे आप गिर गए हो? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तेरा पहला सा प्रेम, याद आया आप लोगों को? जी, कहां पे लिखा है संजीव भाई? वो निकालोगे अगर याद है? मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है? पढ़ेगा कोई? प्रकाशित वाक्य में है भाई। प्रकाशित वाक्य कितना चैप्टर में है वो? 2 अध्याय में मिलेगा। निकालोगे? हाँ, 1 मिनट निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। शायद 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को कह रहे थे यीशु, तुमने जी अपना जी, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रकाशित तीसरे वाक्य, अध्याय में, शायद दूसरे या तीसरे में हो। ठीक है, चलो हम बाद में आप लोग पढ़ लेना। उसमें लिखा कि तेरा पहला सा प्रेम कहाँ है, जब तेरी पोजीशन कुछ नहीं थी। ये शायद पास्टर डेनियल राज ने भी बताया होगा। जब तू किसी नौकरी में भी नहीं था, तेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तेरा प्रेम बड़ा अच्छा था परमेश्वर के साथ, तेरा प्रेम पवित्र था, बिना लोभ और लालच के, उसमें कोई झुर्री, कोई कलंक नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया? आत्मिक जीवन की शुरुआत हमने आत्मिक जीवन से, आत्मिक आत्मा से की थी, लेकिन अब हम संसारिक और शारीरिक हो गए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के प्रियो, हमें सोचने की जरूरत है, हमें इन बातों में गंभीर होने की जरूरत है कि हम कहां पे गिरे हैं और हम फिर से खड़े होंगे, फिर से हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे और अपने आत्मिक जीवन को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। एक अच्छा दी एंड देंगे, एक अच्छा समाप्ति देंगे उसको। जब तक हम इस पृथ्वी पर है, इस प्लेनेट पर है, परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन प्रार्थना में, वचन में, आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के राज्य की बातों में, खरी शिक्षाओं में हम बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। ओके, थैंक यू। आगे का समय मैं भाई सतीश को देना चाहता हूँ, जैसे भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्रचार था।